आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 का 1 नंबर क्वेश्चन करेंगे। 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को जो है इस √5 को अपरिमेय संख्या है या नहीं, इसको सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको करते क्या है, सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, ये अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसके अपोजिट मान लेते हैं। अपोजिट का मतलब क्या होता है, इसका उल्टा मान लेंगे। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको हम लोग मान लेंगे कि यह क्या है, परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे, यदि संभव हो तो, यदि संभव हो तो माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है और ये √5 बराबर हम लोग मान लेंगे a/b। तो मान सकते हैं, यहाँ पे p/q भी कर सकते हैं, a/b भी कर सकते हैं, यानी ABCD का कोई भी लेटर हम लोग आराम से मान सकते हैं। और यह a और b के बारे में लिख देंगे कि a और b जो है, a और b सह अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या का मतलब होता है, यानी इन दोनों का अगर मौसा निकालेंगे ना तो एक के अलावा जो है दूसरा कोई भाजनिष्ठ गुणनफल नहीं आएगा, यानी इसका मौसा एक आएगा, एक के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए a और b सह-अभाज्य संख्या है और b जो है यह 0 के बराबर नहीं है। जो b का मान है वह 0 के बराबर नहीं है, यानी 0 से बड़ा नहीं होगा, दूसरा ही कोई मान होगा, 0 के बराबर नहीं है, यानी कि यह परिमेय संख्या के रूप में है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसको हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ इसको हम लोग वर्ग करते हैं तो √5 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे a/b का स्क्वायर करेंगे। तो जब ये √5 का स्क्वायर किए तो स्क्वायर से क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा ना। तो जब रूट हट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ गया, और ये a का भी स्क्वायर हो गया और b का भी स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस b स्क्वायर को इसके साथ लेकर के चले आएंगे, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। तो जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो यह b स्क्वायर जो है इसके साथ आ गया, तो 5b स्क्वायर अब बराबर में क्या हो गया, a स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे क्या, समीकरण 2, यानी a स्क्वायर बराबर हो गया 5b स्क्वायर, या b स्क्वायर का मान निकालेंगे, ये 5 आकर के इसके बट्टा में लग सकता है। a स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा, 5। तो a स्क्वायर के बट्टा में 5 लगेगा, इससे हम लोग को पता चलेगा कि 5 जो है यानी a से क्या है, विभाजित, या a जो है 5 से क्या है, विभाजित है। तो वही यहाँ पे हम लिखेंगे, यदि a 5 से विभाज्य है तो a स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा, 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, इतना हम लोग मान लिए। अब इसके आगे हम लोग और कोई संख्या मानेंगे। यहाँ पे पुनः जो है फिर हम एक संख्या मानेंगे। माना कि यहाँ पे हम मान लेते हैं a बराबर क्या, 5 के। तो मान लीजिए जब a बराबर 5 के माने तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 के स्क्वायर। यहाँ पर देखिए बाबू, a स्क्वायर बराबर कितना है, 5b स्क्वायर है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, यानी a स्क्वायर का मान जो है हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। a स्क्वायर का मान कितना है, 5b स्क्वायर है, यहाँ पर a स्क्वायर के जगह पर हम रख दिए क्या, 5b स्क्वायर। कोई दिक्कत, बराबर में हमारा क्या है, 25 के स्क्वायर। ये 5 इसके बट्टा में आएगा, तो 5 जब इसके बट्टा में आएगा तो कितना बार में कटेगा, 5 बार में कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर बराबर 5 के स्क्वायर। इसको हम लोग चाहेंगे तो समीकरण मान सकते हैं, या जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यदि a 5 से विभाज्य है
तो ए स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ए था और यहाँ पे क्या है, बी है। तो जैसे यहाँ लिखे हैं ए, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी। यदि बी जो है 5 से विभाज्य है तो बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। और उसके आगे थोड़ा सा प्रोसेस है, उसको बताते हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है, 5 के स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यदि बी जो है बी 5 से विभाज्य हो तो बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य। अब यहाँ पर देखिए बाबू, यहाँ पर लिखा हुआ था यदि ए 5 से विभाज्य है तो ए स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यदि बी 5 से विभाज्य हो तो बी स्क्वायर भी 5 से विभाज्य होगा। तो इसमें और इसमें दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। ये 5 से कट रहा है और ये भी 5 से कट रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए और बी में, ए और बी जो है सह-अभाज्य संख्या है। सह-अभाज्य संख्या का मतलब होता है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। एक के अलावा जो है दूसरा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है। तो वही यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, अर्थात ए और बी में 5 एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो क्या कर रहा है, जो विरोधाभास उत्पन्न करना है, विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है। इसलिए हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए एक लाइन और हम लोग को लिखना है, इसलिए √5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हम लोग का क्या हो जाता है,